हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में हर बार 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखते हैं माध्य निकालने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, और इस तरह से 2 कॉलम दिया हुआ है। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कभी भी माध्य निकालने के लिए बोलेगा बच्चों, तो इस तरह से हमेशा 2 कॉलम दिया रहेगा। पहला कॉलम में लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और दूसरा कॉलम में लिखा रहेगा बारंबारता। वर्ग अंतराल मतलब अंतर दिया रहेगा, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इसी तरह का आगे पूरा दिया हुआ है। और बारंबारता में कोई अंक लिखा रहेगा, 1, 2, 1, 5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीखते हैं माध्य निकालने के लिए। तो बच्चों, इसका हम लोग हल कैसे करेंगे? तो कभी भी बच्चों माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो 2 कॉलम इस तरह से दिया हुआ है, और हम लोग हल करने के लिए सीधा सीधा 4 कॉलम बनाएंगे। याद रखिएगा, 2 कॉलम इस तरह से हर बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, और हम लोग निकालने के लिए 4 कॉलम बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग 4 कॉलम को बना लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग स्केल से सबसे पहले 4 कॉलम को बना लेते हैं। और जब भी बच्चों आप लोग कॉलम बनाइएगा तो हमेशा पेंसिल का यूज कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत होगा तो हम लोग उसको मिटा सके। तो आइए हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने टोटल 4 कॉलम बना लिया है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? तो यहां सब चलिए पहले गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कॉलम है ना। तो देखिए हम लोग खींचे हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 भाग में बांटे हैं, और एक एक्स्ट्रा खींचेंगे क्योंकि इसमें हम लोग टोटल लिखेंगे। किस तरह से बच्चों हम लोगों ने किया है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने 4 कॉलम को तैयार कर लिया है। तो आइए अब इसको भरने के लिए सीखते हैं। इस तरह से बच्चों 4 कॉलम खींचने के बाद पहला कॉलम में हम लोग को लिखना है वर्ग अंतराल। ध्यान रखिएगा, पहला कॉलम में हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। देखिए तो यहां लिखा हुआ है ना, पहला कॉलम हमेशा यही को सेम देखकर उतार देना है। तो यहां लिखते हैं बच्चों हम लोग वर्ग अंतराल, यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल। पहला में जो लिखा रहेगा बच्चों उसको सेम देखकर उतार देना है। यहां दूसरा कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे बारंबारता। तो चलिए लिख देते हैं। हम यहां लिखेंगे बच्चों बारंबारता, बारंबारता, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे F। ध्यान रखिएगा, बारंबारता को हम लोग F से डिनोट करेंगे। ये 2 कॉलम तो हो गया ना बच्चों। 2 कॉलम हमेशा आप लोग को दिया रहेगा, एकदम इजी। तीसरा कॉलम में बच्चों हम लोग को हमेशा लिखना है वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे? तो यहां लिखेंगे वर्ग चिन्ह। ध्यान रखिएगा, वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग बच्चों डिनोट करेंगे X से। पहला कॉलम में लिखे हैं वर्ग अंतराल, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह, और चौथा में लिखेंगे F गुना X। F गुना X कहां से आया? तो पहला में लिखा हुआ है F और यहां लिखा हुआ है X, दोनों को गुना करके लास्ट में लिख देना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी माध्य बोलेगा तो इस तरह से 4 कॉलम हम लोग को बनाना है। पहला में जो लिखा रहेगा उसी को देख के उतार देना है। दूसरा में अब हमेशा फिक्स हो गया, बारंबारता लिख दीजिएगा ब्रैकेट में F। तीसरा कॉलम में वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग बोलेंगे X, और चौथा कॉलम में दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो चलिए अब इसको भरने के लिए सीखते हैं। पहला और दूसरा कॉलम तो सेम सेम दिया हुआ, उसको देख के भर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। पहला में लिखा हुआ बच्चों 2, 0 से 2, और यहां लिखा हुआ है 2 से 4, फिर है 4 से 6, और यहां लिखा हुआ है 6 से 8, और फिर हम लोग का लिखा हुआ है 8 से 10, और फिर है 10 से 12, और लास्ट में लिखा हुआ है बच्चों 12 से 14। तो चलिए लिख देते हैं, और यहां लिखते हैं 12 से 14। ये हम लोग का 12 है, 12 से 14, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा ना। और बारंबारता तो साफ लिखा हुआ, देख के तो उतार देना है। यहां है 1, फिर है 2, फिर है 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2, और फिर 3। इसको अच्छा सा सजा के लिखना है, देख के उतार दिए। 2 कॉलम तो भरा गए ना बच्चों। अब आइए हम लोग तीसरा कॉलम निकालने के लिए सीखते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, मेन यही दोनों केवल सीखना है आप लोग को। 2 कॉलम तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। तीसरा में लिखा हुआ है वर्ग चिन्ह, इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है? बहुत आसान है, बस केवल आप लोग को दोनों को जोड़ना है और आधा कर देना है। ध्यान रखिएगा, दोनों को जोड़ना है और हमेशा आधा करना है।
जीरो में से 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 का आधा कितना होता है, तो इसका होता है 1। देखिए तो भरा गया ना। फिर सेकंड में क्या है, 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होगा बच्चों, तो 6 का आधा होता है 3, तो यहां हम लोग भर देंगे 3। फिर आगे देखिए कर देते हैं 6 4 10, 10 का आधा करेंगे। अगर मान के चलिए बच्चों नहीं पता चलेगा तो आप लोग भागा कर दीजिएगा, बड़ा अंक आएगा तो। जैसे देखिए तो 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये हम लोग का आएगा 10। 10 को हमेशा दो आधा करना है, आधा मतलब कितना से भागा देंगे, तो इसको हम लोग 2 से भागा कर देंगे। 2 बचे होता है 10, कितना आया बच्चों, तो 5। तो सिंपल तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा कैसे निकाला जाता है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। 6 4 10, 10 का आधा होता है 5, 8 6 14, 14 का आधा होता है 7, और 10 8 18, 18 का आधा आप लोग जानते हैं 9, 12 और 10 22, 22 का आधा होगा 11, और 14 और 12 जोड़ेंगे तो होगा कितना बच्चों, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 2 6 और 1 और 1 2 26। 26 का आधा कितना होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। ऐसे होता 13 है, लेकिन हम दिखा देते हैं आधा कैसे कीजिएगा। बस हमेशा 26 अभी लाए ना, 26 का आधा करना है, आधा मतलब 2 से आप लोग को डिवाइड दे देना है। तो 2 एकम 2, 2 ये कटकुट, और यहाँ है 6, 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है, तो 2 तिया 6, ये हो गया कटकुट। कितना आया बच्चों, तो ये हम लोग का आया है 13। यहां हम लोग भर देंगे 13। चलिए 13 भर देते हैं इसको। ये तो कंप्लीट हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कॉलम तो हम लोग भरने के लिए सीख गए। अब बचा हुआ है चौथा। ध्यान रखिएगा कभी भी बोर्ड एग्जाम में आप लोग का आएगा तो सबसे पहले 4 कॉलम बना देना है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तीसरा कॉलम बस केवल आप लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले पता है ना, दोनों को जोड़ के हमेशा 2 से भाग कर देना है, हो गया आधा। चलिए हो गया। चौथा कॉलम में लिखा हुआ है बच्चों f गुना x, मतलब दोनों को गुना कर देना है। चलिए गुना कर लेते हैं। 1 एकम 1, और ध्यान रखिएगा सजा के लिखिएगा। 3 दूना 6, 6 5 एकम 5, 5 7 बचे 35, तो यहां लिख देंगे बच्चों 35। और 9 को 6 से 6 नामा 54, तो यहां लिख देते हैं 54, 54। 11 दूनी 22, तो ये लिखते हैं 22, और 13 तिया 39, तो यहां लिख देंगे बच्चों 39। इस तरह से लिख दिए ना। और ध्यान रखिएगा इसको हमको जोड़ना भी पड़ता है, इसलिए सबको सजा सजा के लिखिएगा। तो चलिए यहां तक तो हो गया ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग दिखाते हैं एक लास्ट कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे। तो लास्ट कॉलम में बच्चों हम लोग लिखेंगे f, यहां f लिखा हुआ है और यहां fx लिखा हुआ है। इसको बताने से पहले बच्चों चलिए पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं। लास्ट कॉलम भरने से पहले बच्चों हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को देख लेते हैं। देखिए बच्चों यहां माध्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा, इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। किसको जोड़ना है, तो fx वाला बॉक्स को जोड़ना है और f वाला बॉक्स को जोड़ना है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, fx वाला को जोड़ेंगे और सिग्मा f मतलब f वाला को जोड़ेंगे। ये हम लोग का है फॉर्मूला। किसको जोड़ना है, तो देखिए तो fx है ना, देखिए यहां fx है, इस लाइन को जोड़ेंगे और सिग्मा का मतलब जोड़ f, तो f वाला को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं जल्दी सा। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो लास्ट कॉलम एक एक्स्ट्रा बचा के हम लोग हमेशा रखेंगे। यहां लिखेंगे बच्चों सिग्मा, सिग्मा f, सिग्मा का मतलब जोड़, f वाला को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 16 17, 17 में से 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। कितना आसान है ना। और अभी हम फॉर्मूला दिखाए ना, सिग्मा f और सिग्मा fx, x वाला को कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहां लिखेंगे सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। इस तरह से m को उल्टा कर दिया गया है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग सजा के लिखने के लिए सीखे हैं ना, क्योंकि जोड़ना फिर आसान हो जाएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 5 17, 17 में से 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में से बच्चों 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 में से 9 जोड़ेंगे बच्चों तो 23 और 9 होता है 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 में से 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 5 जोड़ेंगे बच्चों, 13 में से 3 जोड़ेंगे 14 15 16, तो कितना हो जाएगा 16। तो 162। कितना आसान है ना, आराम से जोड़ दिए। आप लोग इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहां तक 4 कॉलम अगर आप लोग तैयार कर दिए तो माध्य निकालना बहुत आसान है। तो चलिए आगे निकालते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग लिखेंगे इसलिए माध्य क्या निकालने सीख रहे हैं,
तो हम लोग निकालने सीख रहे हैं माध्य। माध्य बराबर अभी फॉर्मूला हम लोग दिखाए ना, चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। माध्य का फॉर्मूला बच्चों हम लोग दिखाए हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कहीं कहीं बुक में बच्चों यहाँ छोटा छोटा आई लिखा रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और हम लोग पहले ही जोड़ लिए हैं। सिग्मा का मतलब जोड़, एफ एक्स वाला कितना आया है, तो ये हम लोग का आया है 162। तो यहां हम लोग भर देंगे 162 बटा सिग्मा एफ। एफ का मतलब होता है, देखिए तो यहां कितना लाए हैं 20, तो यहां लिख देंगे 20। हो गया ना। अब क्या करना है बच्चों, इसको हम लोग काटेंगे। देखिए तो किसका पहाड़ा से कटेगा, तो दो हम लोग का, दो का पहाड़ा से दोनों कट जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं। 2 8 16, 2 एकम 2, और 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 0। कितना बचा बच्चों, तो ये हम लोग का आया है 81/10। कितना है 81/10। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग भागा दे देंगे। तो चलिए भागा दे देते हैं। तो इसको भागा देना क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसको कैसे भागा देंगे बच्चों, तो चलिए भागा दे देते हैं। हम लोग 10 को भागा देंगे 81 से। तो आइए रफ में कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग नीचे कितना है 10 और ऊपर कितना है 81। तो आइए देखते हैं। 10 को भागा हम लोग देंगे बच्चों 81 से। 10 का पहाड़ा में 81 आता है क्या, नहीं। 10 का पहाड़ा में 8 बार में आता है 80। यहां हो गया कटकुट और यहां लिखेंगे 1। ये तो हो गया ना। अब बच्चों यहां क्या लगा देंगे, पॉइंट। पॉइंट पॉइंट जैसे ही लगाएंगे तो यहां लगा देंगे 0। 10 एकम 10, आप लोग तो भागा तो आराम से जानते होंगे। ये हो गया कटकुट। कितना आया बच्चों, तो ये हम लोग का आया है 8.1। तो चलिए यहां भर देते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग लिखेंगे 8.1। ये हम लोग का हो गया करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग माध्य को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कभी भी बच्चों आप लोग को माध्य निकालने के लिए बोलेगा और बोर्ड एग्जाम में 100% कुछ नहीं पढ़े हैं तो माध्य जरूर पढ़ के जाइएगा। एगो 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से 2 कॉलम दिया रहेगा, हम लोग टोटल 4 कॉलम निकालेंगे। पहला में वर्ग अंतराल देख के उतार देंगे, दूसरा में बारंबारता, तीसरा में वर्ग चिन्ह, और चौथा में f गुना x, मतलब दोनों को गुना कर देंगे। पहला दूसरा कॉलम हमेशा दिया रहेगा। तीसरा कॉलम में कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के, इस दोनों को जोड़ के बस आधा कर दिया जाता है। हो गया ना। चौथा में दोनों को गुना कर दिया जाता है और फिर इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। मतलब सिग्मा एफ एक्स वाला को जोड़ना है और सिग्मा एफ इसको जोड़ना है। आराम से इसको आप लोग जोड़ के इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप लोग किसी भी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह बच्चों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी नए नए क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।